सुप्रभातं सर्वेषां कृते। कक्षा सप्तमी संस्कृतभाषायाः रुचिरा इति द्वितीयो भागः। अत्र वयं पठामः तृतीयः पाठः स्वावलम्बनं भागः प्रथमः। इसमें हम बच्चों देखेंगे पाठ वाचन और विवरण हिंदी अर्थ सहित। पहले हम पाठ का वाचन करेंगे, पश्चात हम उसका संपूर्ण भाव देखेंगे। यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों संख्यावाची शब्द और तद इतत शब्दों, इनके प्रयोग। प्रारंभ करते हैं हम रीडिंग इसकी। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 37 विद्युत् व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता च निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणं च आसीत्। एकदा श्रीकण्ठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य मातापिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि 8 कर्मकराः सन्ति। ते च 2 पादौ, 2 हस्तौ, 2 नेत्रे, 2 श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः, किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव, न कदापि कष्टं भवति। श्रीकण्ठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 वादनमिदं। साम्प्रतं गृहं चलामि इति पाठवाचनम्। अधुना वयं पाठस्य विवरणं पश्यामः। अब हम बच्चों इस पाठ का अर्थ देखेंगे। कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। अस्य भावः किम्? कृष्णमूर्तिः श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम्। अत्र श्रीकंठः अधिकं च अर्थात श्रीकंठश्च। श्री कृष्णमूर्ति श्रीकंठः, ये 2 मित्र हैं। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये मित्र थे। शब्दार्थ देखते हैं। च अर्थात होता है और, एक अव्यय है, ठीक है। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। कस्य पिता? श्रीकंठस्य। समृद्धः अर्थात धनवान। अस्य विलोम पदम निर्धनम, इसका विलोम होगा निर्धन। अर्थात कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, यानी श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे। यहाँ पे हमने क्रिया का प्रयोग देखा, आसीत और आस्ता। बच्चों ये लंग लकार भूतकाल में है। आप लोगों ने पढ़ा है अस्ति, स्तः और संति, जो लट लकार में बनते हैं, उसी का भूतकाल प्रयोग है आसीत, आस्ताम, आसन। एक वचने आसीत, द्विवचने आस्ताम, बहुवचने आसन।
अभ्यास प्रश्नाः के मित्रे आस्ताम् के मित्रे आस्ताम् कृष्णमूर्तिः श्रीकण्ठश्च मित्रे आस्ताम् कस्य पिता समृद्धः आसीत् श्रीकण्ठस्य पिता समृद्धः आसीत्। हिंदी में अर्थ, कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ मित्र थे, श्रीकंठ के पिता धनवान थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन् तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। तस्य भवने अर्थात कस्य भवने, ये तस्य है और सर्वनाम पद है, इसका अर्थ है उसके भवन में। तस्य भवने अर्थात उसके भवन में। इसके पहले हमने संज्ञा पद देखा था, किसकी बात चल रही है, श्रीकंठ की। तस्य भवने अर्थात क्या होगा, तस्य अर्थात उसके, अर्थात किसके, श्रीकंठस्य यानी श्रीकंठ के, भवने अर्थात ग्रहे, इस श्रीकंठ के घर में सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन अर्थात उसमें, किसमें, किसकी बात चल रही है यहाँ, भवन की, है ना। तो तस्मिन अर्थात उसमें, अर्थात उस घर में, यानी तस्मिन विशाले भवने, विशाले अर्थात विस्तृते यानी बड़े, उस विशाल भवन में 40 अर्थात 40 स्तंभाः, स्तंभ माने खंभे, ये आप देख रहे हैं यहाँ, इन्हें हम स्तंभाः बोलते हैं। स्तंभाः आसन, बहुवचने, आपने इसके पूर्व में आसीत और आस्ताम का प्रयोग देखा था, और यहाँ है आसन यानी खंभे थे। तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन् तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। अभ्यास प्रश्न, कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्। कस्य भवने, तस्य अर्थात कस्य, श्रीकंठस्य, श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन्, श्रीकंठ के घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। अगला प्रश्न, तस्मिन् विशाले भवने कति स्तंभाः आसन्। कति अर्थात कितने, कितने थे। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तंभाः आसन्। हिंदी में अर्थ, अतः उसके अर्थात श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन उपलब्ध थे। उस विशाल भवन में 40 खंबे थे। 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः 44 द्वाराणि 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। शब्दार्थ, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्य अर्थात उसके, यहाँ किसकी बात चल रही है, भवन की, यानी भवनस्य 18 प्रकोष्ठेषु, 18 इत्युक्ते 18, अष्ट अर्थात 8, 10 अर्थात 10, कितना होंगे 18, 18 प्रकोष्ठेषु, प्रकोष्ठ अर्थात कमरा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन में है, प्रकोष्ठेषु अर्थात कमरों में। 50 50 गवाक्षाः अर्थात खिड़कियां, आप देख रहे हैं यहाँ, 50 गवाक्षाः, तस्य 18 प्रकोष्ठेषु अर्थात तस्य भवनस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्मिन् भवने 18 प्रकोष्ठाः आसन्, तेषु 50 गवाक्षाः आसन्, 44 इत्युक्ते चतुः अर्थात 4, 44 अर्थात 40, टोटल 44, 44, 44 द्वाराणि अर्थात दरवाजे, 36 षट अर्थात 6, 6, 30, 30, टोटल 36, 37 विद्युत व्यजनानि, विद्युत व्यजनानि अर्थात पंखे, च आसन अर्थात, अब इसका मीनिंग देखेंगे हम, यानी तस्य विशाल भवनस्य 18 प्रकोष्ठेषु, तस्मिन् विशाले भवने 18 प्रकोष्ठाः आसन्, तेषु प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युत व्यजनानि च आसन्। हिंदी में अर्थ, उसके अर्थात उस विशाल भवन के 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे, 36 पंखे थे।
तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। तत्र अर्थात कुत्र, कहाँ की बात चल रही है? तत्र अर्थात वहाँ, अर्थात तस्मिन् भवने, उस विशाल भवन में। तत्र अर्थात उस विशाल भवन में 10 सेवकाः, कति सेवकाः? 10 सेवकाः अर्थात कर्मकराः, कर्मचारी, निरंतरम यानी लगातार, अनवरतम, कार्यं कुर्वन्ति स्म, वहाँ कार्य करते थे। उस विशाल भवन में, किसके विशाल भवन में? श्रीकंठ के विशाल भवन में 10 कर्मचारी हमेशा काम करते थे। परम अर्थात लेकिन, कृष्णमूर्तेः माता पिता च, कस्य, अब किसकी बात प्रारंभ हुई? कृष्णमूर्ति की। कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धनौ कृषक दंपति, दंपति अर्थात पति पत्नी, कपल, कीदृशौ, कीदृशौ निर्धनौ कृषक दंपति, अर्थात वे निर्धन किसान पति पत्नी थे। देखिए, कृषक दंपति है ना। अभ्यास प्रश्न, तत्र 10 सेवकाः कुत्र कार्यं कुर्वन्ति स्म? तत्र अर्थात तस्मिन् विशाले भवने, श्रीकंठस्य विशाले भवने 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। कृष्णमूर्तेः माता पिता च कीदृशौ कृषक दंपति? कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। हिंदी में अर्थ, तत्र 10, यहाँ आप इस पंक्ति से देखते हैं, नहीं वहाँ उस विशाल भवन में 10 कर्मचारी निरंतर कार्य करते थे, परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता निर्धन व कृषक दंपति थे। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। तस्य अर्थात उसका, उसका अर्थात किसकी बात प्रारंभ हुई अब यहाँ? इसके पहले संज्ञा पद क्या आया था? कृष्णमूर्ति, अर्थात यहाँ कृष्णमूर्ति की बात चल रही है। तस्य अर्थात उसका, अर्थात कृष्णमूर्ति का। संस्कृत में कहेंगे हम कृष्णमूर्तेः गृहम्, कृष्णमूर्ति का घर, आडंबर विहीनम अर्थात नो एनी शो केस, देयर, दिखावा रहित, साधारणं च आसीत, साधारणं च वेरी सिंपल आसीत, यानी श्री कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। अभ्यास प्रश्न, कस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत? कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। कृष्णमूर्तेः गृहं कीदृशम् आसीत? कृष्णमूर्तेः गृहम् आडंबर विहीनम साधारणं च आसीत। हिंदी में अर्थ, उसका अर्थात कृष्णमूर्ति का घर आडंबर रहित व साधारण था। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। शब्दार्थाः, एकदा अर्थात एक बार, इति अव्ययपदम, श्रीकंठः एक बार श्रीकंठ, तेन सह अर्थात उसके साथ, यानी किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। यानी एकदा श्रीकंठः कृष्णमूर्तिना सह, सह के साथ में जो पद होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार श्रीकंठ उस कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 कदा? प्रातः, कतिवादने? 9 तस्य गृहम्, ठीक है, 9 बजे, तस्य गृहम् अर्थात, तस्य अर्थात उसके, यानी किसके? कृष्णमूर्तेः गृहम्, कृष्णमूर्ति के घर, अगच्छत गया। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। तत्र अर्थात वहां, यानी कहा? कृष्णमूर्ति के घर पर। कौन कौन थे? कृष्णमूर्ति ही, तस्य माता पिता च, यानी कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, स्वशक्त्या अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्, श्रीकंठ का आतिथ्यम अर्थात अतिथि सत्कार, अकुर्वन् अर्थात किया। देखिए कैसे इनका प्रयोग करते हैं।
यहाँ दिए हुए हैं कर्तृपद बालकः, आपने पहले पढ़ा है, ये बालकः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पद है ना, ये कर्तृपद हैं और ये दोनों क्रियापद हैं। बालकः, बालकौ, बालकाः, इनके साथ जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, देखिए आप जब क्रिया के आगे आ जाता है तो वहां आप समझ जाएंगे यहाँ लंग लकार अर्थात भूतकाल का प्रयोग होता है। तो बालकः अगच्छत, एक बालक गया, अकरोत अर्थात किया, तो एक वचन में गया और किया, दो लोग गए, दो लोगों ने किया। अगच्छन, बहुत सारे लोग गए और बहुत सारे लोगों ने किया। ठीक है, आप देखिए यहाँ बालकः अगच्छत, इसलिए यहाँ एक वचन है, तो यहाँ है तस्य श्रीकंठः अगच्छत, एक वचन में हमने इस तरह से प्रयोग किया है। आप देखेंगे बालकाः अकुर्वन्, यानी बहुत सारे बच्चों ने किया, तो यहाँ हमने अकुर्वन् का प्रयोग किया है कि बहुवचन में कितने लोग थे यहाँ, कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता, तो इन्होंने किया। किम श्रीकंठस्य आतिथ्यम। अभ्यास प्रश्न देखेंगे, उसके पूर्व हिंदी में अर्थ। एक बार श्रीकंठ उसके अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया, वहां कृष्णमूर्ति व उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य किया। श्रीकंठः केन सह अगच्छत्, श्रीकंठः कृष्णमूर्तिना सह अगच्छत्। श्रीकंठः कृष्णमूर्तिना सह कस्य गृहम् अगच्छत्, श्रीकंठः कृष्णमूर्तिना सह तस्य अर्थात कृष्णमूर्तेः गृहम् अगच्छत्। के श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्, के कृष्णमूर्तिः तस्य माता पिता च श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। यहाँ हम देखेंगे एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्, मित्र अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि, केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। किसने कहा ये? श्रीकंठ ने। एतत् दृष्ट्वा, यह सब देखकर, क्या देखकर? अपना अतिथि सत्कार देखकर, है ना, दृष्ट्वा अर्थात देखकर। श्रीकंठः अकथयत्, अकथयत्, श्रीकंठ ने कहा। क्या कहा? जो कहा है वो पूरा इन्वर्टेड कोमा में है, यहाँ से यहाँ तक। मित्र अहम भवताम सत्कारेण, मैं भवताम अर्थात आप सबके, भवत शब्द से षष्ठी बहुवचन में बना है, सत्कार से संतुष्टः अस्मि, आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि, है ना, सत्कार अर्थात सम्मान से, संतुष्टः अर्थात देखिए यहाँ संतुष्टः प्लस अस्मि, संतुष्ट हूँ। ये मित्र मैं आप सबके सत्कार से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। ठीक है। केवलम इदमेव मम दुःखम, मुझे केवल यही बात का दुख है, यत अर्थात कि, तव ग्रहे, तव अर्थात तुम्हारे, यह तव किसके लिए है? श्रीकंठ कह रहा है तो कृष्णमूर्ति के लिए है। तव ग्रहे यानी आपके, तुम्हारे घर पर, एकोपि, एकः प्लस अपि यानी एक भी, भृत्यः अर्थात सेवकः, कर्मकरः अथवा नौकर, नास्ति, मुझे केवल इसी बात का दुख है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम बहु कष्टम जाता, बहुत कष्ट हुआ होगा तुम सबको। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, बहवः अर्थात देखिए यहाँ बहुत सारे, नहीं मेरे घर तो बहुत सारे कर्मचारी हैं। अर्थात यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हुआ हूँ, पर मुझे केवल एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई नौकर नहीं है। मेरे सत्कार के लिए आपको बहुत कष्ट हुआ है, मेरे घर पर तो अनेक नौकर हैं। इति। यहाँ हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। श्रीकंठः किम अकथयत्, श्रीकंठ ने क्या कहा? तो ये पूरा वाक्य यहाँ आ जाएगा। मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोस्मि, केवलम इदमेव मम दुःखम यत् तव गृहे एकोपि भृत्यः नास्ति। पूरा इन्वर्टेड कॉमा तक आप लिख सकते हैं। श्रीकंठस्य दुःखम किम, किम श्रीकंठस्य दुःखम, कृष्णमूर्ते गृहे भृत्यः नास्ति इति श्रीकंठस्य दुःखम। कस्य गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति, किसके घर पर बहुत सारे कर्मचारी हैं?
श्रीकंठस्य ग्रहे ग्रहे बहवः कर्मकराः सन्ति। इसका हिंदी में अर्थ हमने देख लिया था। चलिए आगे चलते हैं हम। तदा कृष्णमूर्तिः अवदत्, मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः इति। तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, शब्दार्थ भी देखेंगे हम यहाँ। तदा अर्थात तब, कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, ममापि अर्थात मेरे भी, अष्टौ कर्मकराः सन्ति। अष्टौ अर्थात 8, मम प्लस अपि यानी मेरे भी 8 कर्मकराः, है ना, कर्मचारी हैं। कौन कौन से हैं वे? तेज द्वौ पादौ, द्वौ पादौ अर्थात 2 पैर, द्वौ हस्तौ अर्थात 2 हाथ, द्वे नेत्रे अर्थात 2 आँखें, द्वे श्रोत्रे अर्थात 2 कान हैं। उसने कहा मेरे भी 8 कर्मचारी हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 नेत्र और 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, प्रतिक्षणम अर्थात हर समय, ये सारे मेरी हर समय सहायता करते। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः? कृष्णमूर्तेः अष्टौ कर्मकराः। के च ते, कौन कौन है वे? ते च द्वौ पादौ, द्वौ हस्तौ, द्वे नेत्रे, द्वे श्रोत्रे इति। तात्पर्य क्या है? कृष्णमूर्ति के जो सेवक हैं वे उसके स्वयं के ही हाथ पैर आदि हैं, जो कि हमेशा उसके पास रहते हैं, अतः वह कभी भी सेवकों के बिना नहीं रहता। अर्थात कृष्णमूर्ति सदैव अपना कार्य स्वयं करता है, यह यहाँ कहा गया है। हिंदी में अर्थ, तब कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे भी 8 सेवक हैं। वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। ये सब प्रति समय मेरे सहायक हैं, अर्थात सहायता करते हैं। अग्रे सरामः। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय सदैव भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। ठीक है, देखिए आप। किंतु तव भृत्याः, किंतु अर्थात लेकिन, परंतु, तव भृत्याः, तव अर्थात तुम्हारे। किससे को कौन बोल रहा है? कृष्णमूर्ति। तव किसके लिए है? श्रीकंठ के लिए, अर्थात श्रीकंठ के। भृत्याः अर्थात सेवकाः। किंतु श्रीकंठ के जो नौकर हैं, है ना, कृष्णमूर्ति के तो उसके कर्मकर कौन है? भृत्य कौन है? उसके हाथ पैर ही हैं, क्योंकि हमेशा उसके पास रहते हैं। परंतु श्रीकंठ के जो भृत्य हैं सदैव सदैव सर्वत्र च, हमें सदैव अर्थात हमेशा, सर्वत्र अर्थात हर जगह, उपस्थिताः भवितुम, उपस्थित अर्थात प्रेजेंट होना। उसका ऑपोजिट क्या होता है? अनुपस्थित, है ना। उपस्थिताः भवितुम अर्थात होने के लिए, न शक्नुवन्ति अर्थात समर्थ नहीं है। उसने कहा परंतु मित्र, तुम्हारे तो जो नौकर हैं अर्थात श्रीकंठ के जो नौकर हैं, वे हमेशा और हर जगह उपस्थित होने में समर्थ नहीं है। त्वम तु, त्वम अर्थात तुम, तुम अर्थात कौन? श्रीकंठ। तुम तो स्वकार्याय यानी स्व अर्थात अपना, कार्य अर्थात काम, तुम तो अपने काम के लिए सदैव हमेशा भृत्याधीन, भृत्य प्लस अधीन, तुम तो अपने कार्य के लिए हमेशा भृत्यों के अधीन अर्थात डिपेंड रहते हो, है ना, सेवकों के अधीन। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, यदा अर्थात जब, ते अनुपस्थिताः, अनुपस्थिताः अर्थात न उपस्थिताः। ठीक है, इसका ऑपोजिट होगा उपस्थिताः। जब जब वे अनुपस्थित हैं, वे अर्थात कौन? भृत्याः। यदा यदा तव भृत्याः यानी तुम्हारे नौकर अनुपस्थित हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम कष्ट
अर्थात दुख अनुभवसी अर्थात अनुभव करते हो। ठीक है, ये उसने कहा। कस्य भृत्याः सदैव उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, इस पंक्ति में है तव भृत्याः अर्थात श्रीकंठस्य भृत्याः, श्रीकंठ के जो नौकर हैं वे हमेशा उपस्थित रहने में समर्थ नहीं है। कह भृत्यादीना, त्वम तु स्वकार्याय सदैव भृत्यादीना, या है ना, त्वम अर्थात कौन, श्रीकंठ, श्रीकंठ हमेशा अपने नौकरों के अधीन है। आगे श्रीकंठ किमर्थम सदैव भृत्याधीना, क्यों अपने सदैव भृत्यों के अधीन है, स्वकार्याय अपने काम के लिए। श्रीकंठ कदा कष्टम अनुभवसी, यदा श्रीकंठस्य भृत्याः अनुपस्थिताः तदा सह कष्टम अनुभव, अर्थात तात्पर्य क्या है, श्रीकंठ अपना कार्य स्वयं नहीं करता, वह अपने कार्यों के लिए अपने सेवकों के अधीन रहता है। सेवक प्रति समय उपस्थित नहीं रह सकते, जिससे श्रीकंठ दुखी रहता है, परंतु कृष्ण मूर्ति स्वयं ही अपना कार्य करता है, अतः दुखी नहीं रहता है। हिंदी में अर्थ, किंतु तुम्हारे सेवक हमेशा व हर जगह उपस्थित रहने में समर्थ नहीं रहते हैं। तुम तो अपने कार्य के लिए सेवकों के अधीन हो, वे जब जब उपस्थित नहीं होते हैं तब तुम दुखी होते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबने अर्थात स्वयं का कार्य स्वयं से करना, स्वावलंबनम सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी स्वयं का कार्य स्वयं करने पर सर्वदा अर्थात हमेशा सुखमेव सुख ही है, न कदापि अर्थात कभी भी नहीं है, क्या, कष्टम कभी भी कष्ट नहीं होता है। कथम तु सर्वदा सुखमेव, कथम स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव, अर्थात स्वावलंबन में हमेशा ही सुख है। स्वावलंबने कष्टम भवति सुखम वा, सुखम भवति कष्टम न, कष्ट नहीं होता सुख ही होता है। स्वावलंबन में सर्वदा सुख ही है, कष्ट कभी नहीं होता है। हम जब अपना काम करते हैं तो हमें उसमें आनंद ही रहता है, हमें किसी के अधीन ना होने से कभी भी दुख का अनुभव नहीं होता है। आगे श्रीकंठः अवदत्, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। किसने कहा, श्रीकंठः अवदत्, अर्थात श्रीकंठ ने बोला। क्या बोला, इन्वर्टेड कॉमा में होता है, जब कोई कुछ वाक्य बोलता है तो वह पूरा इन्वर्टेड कॉमा में वहां आता है। क्या कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, कानि श्रुत्वा वचनानि, कस्य वचनानि, तव अर्थात कृष्ण मूर्ते है। उसने कहा, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मम मनसी यानी मेरे मन में, ठीक है, मनसी अर्थात मन में, महती प्रसन्नता जाता, महती अर्थात बहुत अधिक, प्रसन्नता अर्थात आनंद हुआ है। ठीक है, उसने कहा कृष्ण मूर्ति से कि कृष्ण मूर्ति तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत अधिक प्रसन्नता हुई है। अधुना अब, नौ इदानीम, अहम अपि मैं भी, स्वकार्याणि अपने काम, स्वयमेव अर्थात खुद से ही, स्वयं से ही, कर तुम यानी करने, कर तुम अर्थात देखिए करने के लिए, इसमें तुमुन प्रत्यय होता है जिसे आप बाद में पढ़ेंगे आगे। इच्छामि, उसने कहा कि मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मुझे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है, अब मैं भी अपने कार्य स्वयमेव ही करना चाहता हूँ। कस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता, श्रीकंठस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता। कस्य वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता, कस्य आप यहाँ लिखेंगे तव वचनानि न, कृष्ण मूर्ते हे वचनानि श्रुत्वा श्रीकंठस्य मनसि महती प्रसन्नता जाता। कहा स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छति, श्रीकंठ। हिंदी में अर्थ, यह देखकर श्रीकंठ बोला, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहता हूँ। भवतु सार्धद्वादशवादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि।
शब्दार्थ भवतु, ठीक है। सार्धद्वादशवादनम, सार्ध अर्थात हाफ, आधा, द्वादश अर्थात 12, वादनम अर्थात बजे, यानी अब 12:30 बज गए हैं, यह 12:30 बज गए हैं। 30 के लिए यानी हाफ आवर के लिए हम सार्ध का प्रयोग करते हैं, सार्ध द्वादश वादनम इदम। सांप्रतम, वादनम अर्थात बजे, सांप्रतम अर्थात अधुना, अब, इदानीम गृहम चलामि, अब हम घर चलते। घड़ी देखकर श्रीकंठ बोला 12:30 बज गए हैं, बातें करते हुए बहुत समय हो गया है, अब घर के लिए चलता हूं। पाठात शिक्षा, स्वकीयम कार्यम स्वयं कर्तव्यम, अर्थात अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वावलंबी जनः एव सुखी भवति, अर्थात स्वयं का कार्य स्वयं करने वाला व्यक्ति ही सुखी रहता है। यह स्व कार्याय परमुखम पश्यति सह बहु कष्टम प्राप्नोति, जो स्वयं का कार्य करने के लिए दूसरों की ओर देखता है वह महान दुखी होता है। अतः भवद्भिः स्वस्य कार्याणि स्वयमेव करणीयानि, यदि भवन्तः स्वस्य विद्यालयस्य स्यूतस्य स्वयमेव सज्जां करोति, स्वस्य गृहकार्यं स्वयमेव करोति तर्हि उत्तमम्, अर्थात आपको भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहिए। यदि आप अपने विद्यालय व घर से संबंधित सभी कार्य स्वयं करते हैं तो आप श्रेष्ठ हैं। यह इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है।